देख रही हैं आप, आपके साथ मैं हूं करिश्मा। आज के बुलेटिन की शुरुआत होगी बड़ी खबर के साथ। माफिया डॉन अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज जेल लाया जाएगा। अब प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ प्रोडक्शन वारंट लेकर साबरमती जेल पहुंची थी। भारी सुरक्षा बल के साथ करीब 24 घंटों का सफर तय करके अतीक को प्रयागराज लाया जाएगा, जहां उससे उमेश पाल हत्याकांड के मामले में पूछताछ होगी। इस खबर पर डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। अगली खबर मेरी सहयोगी महिमा आपको बताएंगे। देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता जाने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने पूरे देश में सत्याग्रह किया। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को सवाल पूछने की सजा मिली है। हमारे परिवार का लगातार अपमान किया जा रहा है। हम डरेंगे नहीं बल्कि और भी ज्यादा मजबूती के साथ लड़ेंगे। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी, लेकिन तीसरी बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे अमृता का। बिल्कुल, तीसरी खबर मैं आपको बताऊंगी। मिशन कर्नाटक में जुटी है बीजेपी, लगातार आक्रामक है। नरेंद्र मोदी के रोड शो के बाद गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के बीदर पहुंचे, जहां उन्होंने 103 फीट ऊंचा तिरंगा लहराया। अमित शाह ने कहा कि आज ये तिरंगा किसी से छिप नहीं सकता। अगली खबर के लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी शेखा ठाकुर। और 4 के वार में आखिर में बात होगी कानपुर की। कानपुर के करौली सरकार के शंकर महादेव और संतोष सिंह भदौरिया इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। करौली के लवकुश आश्रम में हवन से सभी बीमारियों को दूर करने का दावा किया जा रहा है और अब करौली के शंकर महादेव ने एक दिन के हवन की फीस भी बढ़ा दी है। हवन के लिए लोगों को अब 1 लाख रुपए ज्यादा यानी 2,91,000 रुपए देने होंगे। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबर का जिक्र करेंगी करिश्मा। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 4 के वार में, जहां पे केरल से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पे हेलीकॉप्टर क्रैश का मामला सामने आया। खबर यह है कि आपात लैंडिंग के वक्त ये हेलीकॉप्टर गिरा। रनवे पर ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। कोस्ट गार्ड्स का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केरल के कोची में हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना सामने आई। हेलीकॉप्टर आपात लैंडिंग के वक्त गिरा। रनवे पर ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। कोची में बड़ा हादसा हालांकि टल गया है और अभी कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन कोस्ट गार्ड्स का हेलीकॉप्टर था जो कि क्रैश हुआ है। तो केरल के कोची से बड़ी खबर, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर आपात लैंडिंग के वक्त गिरा। तस्वीरें आपके सामने। हालांकि रेस्क्यू की टीम इस मौके पर मौजूद है। ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर है ये जो कि क्रैश हुआ है। तो कोची में बड़ा हादसा टला है। फिलहाल रेस्क्यू टीम्स मौके पर पहुंची हुई है। एयरपोर्ट पर ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस की 45 सदस्यीय टीम लेकर आएगी। काफिले में 2 वज्र वाहन होंगे, 3 4 व्हीलर भी होंगे। UP 70 AG 4078 नंबर का वज्र वाहन है। UP 70 AG 4060 नंबर का वज्र वाहन। काफिले में एम्बुलेंस भी साथ में मौजूद होगी। अतीक के भाई को भी प्रयागराज लाया जाएगा। पुलिस लेकर आएगी। उमेश पाल मर्डर को लेकर लगातार पुलिस एक्शन में है। मुख्य आरोपी अतीक है और अतीक को लेकर अब बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं। यहाँ पर अतीक से पूछताछ होने वाली है। UP 70 AG एक वज्रवाहन अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाएगा और साथ ही आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर उससे पूछताछ होगी। इससे पहले बार बार अतीक अहमद ने कहा है कि एनकाउंटर का डर है और साथ ही आपने कुछ देर पहले ये भी देखा था कि उसके वकील की तरफ से भी कुछ ऐसी बात कही गई थी। अब उमेश पाल हत्याकांड को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपसे हम ये आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि अतीक से पूछताछ होगी और ऐसे में ये भी आपको बता दें कि उमेश पाल मर्डर का मुख्य आरोपी अतीक है। प्रयागराज उसको लेकर आएंगे और साथ ही सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। UP 70 AG 4063 नंबर का वज्र वाहन और इसके अलावा एम्बुलेंस भी इसमें शामिल की गई है। काफिले में 2 वज्र वाहन होंगे, 3 4 व्हीलर भी होंगे। तो देखिए, अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाएगा, लेकिन इसी बीच जो डर है अतीक परिवार का वो भी हमने समय समय पर देखा है। किस तरह से परिवार की तरफ से भी गुहार लगाई गई और खुद अतीक की तरफ से भी ये अपील की गई थी कि उसे शिफ्ट ना किया जाए। और देखिए, IPS अभिषेक भारती को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अतीक को लाने की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। अभिषेक भारती के नेतृत्व में ही गुजरात गई है ये टीम, जो अब अतीक अहमद को प्रयागराज लेकर आएगी। तो प्रयागराज अतीक अहमद को लाया जाएगा गुजरात से। गुजरात की साबरमती जेल में वो है और वहां से उसे प्रयागराज लाया जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी, मुख्य जो गेम है
पूरी अतीक अहमद की तरफ से खेली गई है और इस पूरे मामले में अतीक अहमद ही मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर अहम भूमिका में है। अतीक के परिवार पर किस तरह से कार्रवाई हुई है, किस तरह से बार बार पूछताछ हुई है, ये भी हम सबने देखा है। और अब इस पूरे मामले में जो बड़ी जिम्मेदारी है अभिषेक भारती को दी गई है। उन्हीं के नेतृत्व में टीम गुजरात पहुंची है और आईपीएस अभिषेक भारती के नेतृत्व में ही प्रयागराज अतीक अहमद को लाया जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड में एक बड़ा नाम है अतीक अहमद। और इसी बीच अतीक अहमद पर बोले हैं अखिलेश यादव। अतीक की गाड़ी पलटने पर सीएम ने बताया होगा, सीएम ने गाड़ी पलटने की जगह बता दी होगी, मंत्रियों को बता दिया गया होगा कि गाड़ी पलट जाएगी। सालों बाद रिकॉर्ड चेक होगा तो फिर पता चलेगा। गाड़ी पलटने का रिकॉर्ड कहीं नहीं जाएगा, जब चाहेंगे रिकॉर्ड मिल जाएगा। अखिलेश यादव की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। तो सरकार की तरफ से अतीक अहमद पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच अखिलेश यादव का ये बयान यूपी सरकार पर तंज कसते हुए गाड़ी पलटने का रिकॉर्ड कहीं नहीं जाएगा, सालों बाद भी रिकॉर्ड तलाशना चाहेंगे तो मिल जाएगा। पता नहीं उनको पहले मुख्यमंत्री जी ने फोन करके बता दिया होगा कि इस जगह पर गाड़ी पलटा देंगे। और मैंने उस समय भी कहा था कि जिस समय आप गूगल से और अमेरिका से मदद ले लोगे आपको पता लग जाएगा कि किस समय गाड़ी पलटी है और किसने पलटाई है। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, सैटेलाइट पे सब होगा, ये रिकॉर्ड जाने वाला नहीं है। ये गलती मत करना आप। ये 3 साल बाद 4 साल बाद भी अगर अमेरिका से निवेदन करोगे, अपील करोगे और वो निकाल के रिकॉर्ड देगा कि हर सेकंड का अगर आप मैप करोगे तो आपको पता लग जाएगा गाड़ी कैसे पलटी। वहीं देखिए आगे अगर बढ़े इसी कड़ी में खबर, साबरमती जेल में अतीक का मेडिकल भी हो रहा है। 3 डॉक्टरों की टीम जो है वो अतीक का मेडिकल कर रही है। जेल में अतीक का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर आपके सामने, अतीक को प्रयागराज लाने की जहां तैयारी चल रही है, यूपी एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। किसी भी वक्त अतीक को प्रयागराज लाया जा सकता है, लेकिन जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जा रहा है, मेडिकल करवाया जा रहा है। और खबर ये, जेल में अतीक का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। हालांकि देखिए अतीक लगातार ये कह चुका है कि उसको एनकाउंटर का डर है। सुबह हमने देखा कि अतीक के वकील की तरफ से भी ये बयान सामने आया कि एनकाउंटर का डर है और इसको लेकर अपील भी लगातार दायर की जा रही है। लेकिन अतीक को अब यूपी एसटीएफ की टीम प्रयागराज लेके जाएगी और इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और इससे जुड़ी हुई आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें। माफिया अतीक को प्रयागराज लाने का पूरा मामला, अतीक के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की गई है। अतीक को साबरमती जेल से नहीं ले जाने की गुहार लगाई। याचिका में यूपी में अतीक की जान को खतरा भी बताया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऑनलाइन याचिका भेजी गई है। तो तुरंत याचिका पर सुनवाई की मांग यहां पर की है और जान का खतरा यहां पर बताया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अतीक की तरफ से यही कहा गया और इसके अलावा अतीक के वकीलों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग यहां पर की है। लगातार आपने देखा अतीक और उसके गुर्गों पर एक्शन लिया जा रहा है, बुलडोजर कार्रवाई भी की जा रही है। इसी बीच जान का खतरा वकील ने भी बताया और अतीक ने भी। और इसी पूरे मामले की बात आगे करें तो अतीक के भाई को भी प्रयागराज यूपी पुलिस लेकर आएगी। आपको बता दें अपहरण केस में अशरफ को यूपी पुलिस लेकर आएगी और पेशी के दौरान चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद अशरफ की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। तो पूरा अतीक परिवार ही लगातार उलझता जा रहा है। कई ऐसे मामले हैं जो अब तक पेंडिंग थे, लेकिन अब एक एक करके तमाम गुत्थियां सुलझती हुई नजर आ रही हैं और कुछ नहीं तो कार्रवाई और जांच तो आगे बढ़ रही है। माफिया डॉन अतीक को प्रयागराज इस वक्त लाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी 5 शूटर्स के बारे में खुलासा हुआ है कि वो बात करने के लिए VoIP टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही कल यानी 27 मार्च को गुड्डू बमबाज के घर पर बुलडोजर चलेगा। उमेश पाल हत्याकांड को 1 महीने से ज्यादा का वक्त अब तक बीत चुका है, लेकिन पुलिस 5 शूटर्स को अब तक पकड़ नहीं पाई। अब अतीक अहमद से प्रयागराज में पूछताछ होगी। आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कार्रवाई तेज, पुलिस शूटर्स में रेस। 1 महीने बाद भी पुलिस खाली हाथ। बुलडोजर एक्शन फिर होगा स्टार्ट। साबरमती जेल में अतीक से भी पूछताछ। उमेश पाल हत्याकांड को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन यूपी पुलिस और एसटीएफ अभी तक फरार 5 शूटर्स को पकड़ नहीं सकी।
छापेमारी पर छापेमारी हो रही है, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल रहा। अब एजेंसियों को इन शूटर्स के बांग्लादेश में भागने की खबर मिली है। ये भी पता चला है कि ये शूटर्स बातचीत के लिए VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बाद से जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। इंटरनेट के जरिए वॉइस कॉल, यूजर को सिम कार्ड की जरूरत नहीं, फोन वाईफाई से कनेक्ट होना जरूरी, सेशन इंटरनेट प्रोटोकॉल का सेटअप करना होगा। ये एक तरह की सिग्नल टेक्नोलॉजी है। इस कॉल को ट्रेस कर पाना मुश्किल। कॉल रिसीव करने वाले को दिखेगा वर्चुअल नंबर। VoIP सर्विस यूजर की आवाज को ऑडियो सिग्नल से डिजिटल डेटा में बदलती है, डेटा को इंटरनेट के जरिए भेजती है। शूटर गुलाम के बारे में पुलिस को पता चला है कि शूटआउट के बाद वो सबसे पहले अजमेर पहुंचा था, लेकिन अजमेर के बाद की लोकेशन को पुलिस ट्रेस नहीं कर पा रही। उधर प्रयागराज में PDA ने एक बार फिर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। शूटर गुड्डू बम्बास के घर पर 27 मार्च को बुलडोजर चलेगा। पुलिस और अधिकारियों ने पहले ही नोटिस दे दी थी, लेकिन नोटिस का कोई भी जवाब नहीं मिला। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि अब सोमवार को एक बार फिर बुलडोजर गरजता दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि PDA ने उसके घर पर एक नोटिस चस्पा किया है। नोटिस पे साफ साफ ये लिखा हुआ है कि 25 तारीख तक के अंदर उनके मकान का जो ध्वस्तीकरण की जो आदेश जारी हुए थे वो 25 तारीख का दिया गया था, लेकिन अभी तक कारण बताओ जो नोटिस था उसका अभी तक नोटिस का कोई जवाब गुड्डू मुस्लिम के परिवार की तरफ से PDA को नहीं दिया गया है। और अगर आज तक PDA को वो नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है तो PDA लगातार अब कार्रवाई करने की बात कर रहा है। इस मामले में अतीक अहमद से भी पूछताछ हो रही है। साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद से पूछताछ के लिए यूपी पुलिस के अधिकारी गुजरात पहुंच गए हैं। उनके साथ STF के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद से पूछताछ हो रही है और अब अतीक अहमद को साबरमती जेल से सड़क के रास्ते यूपी लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से जो बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बता दें। फरार याजदान बिल्डर पर बड़ा एक्शन लिया गया है। फहद याजदान पर लखनऊ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बिल्डर की बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा किया गया। अलाया होम बिल्डिंग पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। खबर यह है कि हजरतगंज के डालीबाग अलाया होम बिल्डिंग पर यह नोटिस चस्पा किया गया। इसके अलावा डुगडुगी पीट कर हजरतगंज पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो फरार याजदान बिल्डर पर यह कड़ा एक्शन लिया गया है। बिल्डर की बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा किया गया। आगे हम बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। देश में कांग्रेस ने सत्याग्रह किया। दिल्ली में प्रियंका गांधी के निशाने पर मोदी सरकार रखी तो प्रियंका ने कहा कि उनके परिवार का, उनकी मां और उनके भाई का लगातार अपमान हुआ। राहुल गांधी को देशद्रोही कहा गया। अगर उनको लगता है कि हम डर जाएंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। हम डरेंगे नहीं बल्कि और ताकत के साथ लड़ेंगे। देखिए रिपोर्ट। भाई के सम्मान में बहन उतरी मैदान में। राहुल पर वार, प्रियंका का पलटवार। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं। निकले सियासी तीर कमान, जंग है घमासान। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान की संसद में करते हैं। गर्जी प्रियंका, परिवार का हुआ अपमान। उस शहीद पिता का अपमान हरी संसद में किया जाता है। प्रियंका गांधी के ये तेवर बता रहे थे कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के मुद्दे पर कांग्रेस खामोश नहीं रहेगी। सत्याग्रह की कमान संभाले खुद राहुल की बहन प्रियंका गांधी। प्रियंका ने कहा कि आप मेरे भाई को पप्पू साबित करने में जुटे थे, लेकिन कर नहीं पाए। बार बार मेरे भाई को परेशान किया गया। संसद में मेरे परिवार का अपमान किया गया। एक शहीद के बेटे को देशद्रोही और मीर जाफर कहा गया। मेरी मां का अपमान किया गया। मेरे परिवार ने अपने खून से इस लोकतंत्र को सींचा है। हम डरेंगे नहीं बल्कि पूरी ताकत से लड़ेंगे। उस शहीद पिता का अपमान हरी संसद में किया जाता है।
उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? अरे कौन सा इतना बड़ा जुल्म कर दिया कि आपसे 2 सवाल पूछ लिए, जवाब नहीं दे पाए ना, घबरा गए। और जो अहंकारी होते हैं, तानाशाह होते हैं, क्या करते हैं? जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करते हैं। जो सवाल उठाता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस ने पूरे देश में सत्याग्रह किया। देश के अलग अलग शहरों में गांधी प्रतिमाओं के पास कांग्रेसी धरने पर बैठे और उन्होंने केंद्र के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। दिल्ली में कांग्रेस के सत्याग्रह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी समेत दिग्गज मौजूद रहे। खड़गे ने कहा कि ये एक साजिश है जिसके खिलाफ राहुल गांधी लड़ रही है। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। वहीं राहुल गांधी ने ट्विटर पर अपने बायो में डिस्क्वालिफाइड सांसद लिखा। ये तो साजिश है। इस साजिश के खिलाफ राहुल जी लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं है। और वो बोल रहे हैं जनता के लिए बोल रहे हैं। तो ये जो है इसको हम आगे ले जाना चाहते। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है और इसमें डरने का सवाल नहीं। चाहे वो जेल में डालने दो, जेल भरो कार्यक्रम भी करेंगे हम। हर चीज़ जनता के हिफाजत के लिए, उनके हकूक़ के लिए, उनके हकूक़ के हिफाजत के लिए हम ज़रूर लड़ते रहेंगे। राहुल जी भी लड़ते रहेंगे। संदेश साफ है कि कांग्रेस इस मुद्दे से पीछे नहीं हटने वाली और इसको लेकर जनता के बीच भी जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे रद्द कर दी गई थी। वो केरल के वायनाड से लोकसभा के सदस्य थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।